हेलो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में लेके आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां पे सबसे पहले टॉपिक में याद रखेंगे, इसमें जितने बेसिक टर्म्स है उसका स्टडी यहां पे करेंगे। जैसे यहां पे सबसे पहला टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। यहां पे और सारा बेसिक टर्म है, लेकिन सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। इसका यहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है आपको केमिस्ट्री में। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो आगे यहां पे चैप्टर बढ़ गया है, उसमें सबसे ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा होगा मोल कॉन्सेप्ट के कारण ही। यहां पे मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें मोल क्या है। तो यहां पे ये जो मोल है ये अपना इंडियन वर्ड नहीं है। और जब इंडियन वर्ड नहीं है तो इसका मतलब विदेश में कुछ होता होगा नहीं। तो यहां पे मोल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मोल का इंग्लिश होता है हिप और पाइल। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, मोल मीन्स हिप और पाइल। यहां पे इस दोनों का हिंदी वर्जन देखें तो हिंदी होता है ढेर। और ढेर का मतलब जैसे हम लोग अपने इंडियन भाषा में ढेर का मतलब कहते हैं, जैसे सुने होंगे चावल का ढेर, गेहूं का ढेर, लकड़ी का ढेर। ढेर का मतलब यहां पे एक ही सामान को एक ही जगह पे रखा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ढेर। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे याद रखेंगे, मोल का मतलब हिप और पाइल। अगला टर्म है यहां पे मोल जो है ये केमिस्ट्री का मोल इज यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है, सबस्टांस। और यहां पे याद रखेंगे सबस्टांस और मैटर दोनों टर्म यहां पे ठीक ही है और दोनों का हिंदी होता है पदार्थ। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, मोल का मतलब हिप और पाइल होता है। अगला पॉइंट याद रखेंगे, जो यहां पे मोल जो है ये केमिस्ट्री में सबस्टांस का यूनिट है। जब सबस्टांस का यूनिट है तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखेंगे, जो यहां पे सबसे पहले मोल यहां पे यूनिट है किसका, तो सबस्टांस का। अगला पॉइंट, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL या नहीं तो स्मॉल n। याद रखेंगे, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं MOL या नहीं तो स्मॉल। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना या दिखाना। सबस्टांस और मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। पिछले क्लास में बता दिए थे पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो जगह छेके और जिसमें भार हो उसी को हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं या मैटर के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट हम लोग यहां पे क्लियर करके रखेंगे। अब यहां पे मोल को रिप्रेजेंट करते हैं MOL या नहीं तो स्मॉल n से। दोनों में अंतर है, MOLE रहा फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म रहा MOL या नहीं तो स्मॉल n। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे मोल जैसे हम लोग मान लीजिए कोई भी चीज खरीदने गए, किराना के दुकान में गए चीनी खरीदने। अब चीनी का यहां पे वजन केजी में भी कर सकते हैं और ग्राम में भी। जैसे हम मान लीजिए तेल खरीदने गए तो तेल का वजन लीटर में भी कर सकते हैं, मिलीलीटर में भी कर सकते हैं, केजी में भी कर सकते हैं, ग्राम में भी कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पे मोल को भी हम लोग 3 तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे इतना याद रखेंगे, डायरेक्ट इसका जरूरत है। नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम थोड़ा सा आपके लिए साइड हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्लियर करने के बाद अब मोल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये रहा हमारा यहां पे मोल का 3 पार्ट। सबसे पहले मोल जो निकालेंगे वो मास के भाषा में, इसी का यहां पे जरूरत है सबसे पहले। इसके बाद दूसरा निकालेंगे पार्टिकल के भाषा में। पार्टिकल का हिंदी होता है कण, मास का हिंदी होता है भार या द्रव्यमान। और तीसरा नंबर टर्म है वॉल्यूम। मतलब यहां पे वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन। तो यहां पे हम केमिस्ट्री को सबसे पहले यहां पे आसान भाषा में समझे थे पिछले क्लास में, उसके बाद यहां पे मोल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो
सके। अब यहां पे देखिए सबसे पहले टर्म को समझने जाते हैं तो यहां पे सबसे पहला टर्म है मास। इसका हिंदी जनरली भार या द्रव्यमान। तो यहां पे याद रखेंगे मास में यहां पे इसको पढ़ने से पहले एक टर्म यहां पे हम पढ़ लेते हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास। परमाणु भार के नाम से जानते हैं जिसको, यहां पे परमाणु भार, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट याद रखेंगे इस बात को, जो एटम का वेट होगा शॉर्टकट में इसको यहां पे कैपिटल ए से इंडिकेट कर देते हैं। यहां पे एटॉमिक वेट का हिंदी होता है परमाणु भार। थोड़ा हिंदी में कहीं दिक्कत हो जाए तो देख लीजिएगा स्पेलिंग अपने से। तो यहां पे इसका हिंदी हो गया परमाणु भार। अब यहां पे कहेंगे एक परमाणु का जो भार होगा उसी को परमाणु भार कहते हैं, या एक एटम का जो वेट होगा उसी को एटॉमिक वेट के नाम से जानते हैं। तो यहां पे ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे, मास ऑफ या वेट ऑफ, जो भी कहिए बात बराबर है, मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक वेट, इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। अब यहां पे देखिए सबसे पहले जो एटम का वेट होगा उसी को एटॉमिक वेट कहते हैं। हाइड्रोजन का वेट कितना, एक। ये जो एटम के ऊपर में लिखे हैं यही एटॉमिक वेट है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना, तो 16। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना, 14। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना, यहां पे 40। कॉपर का 63.5। ये जो जितना आपको लिखे हैं ऊपर में ये सब का सब वेट रहा, ETC एटसेट्रा। तो यहां पे सबसे पहले याद रखेंगे एटॉमिक वेट मतलब एक एटम का वेट, मतलब परमाणु जो भार होता है, एक एटम का जो वेट होता है उसी को हम लोग यहां पे एटॉमिक वेट के नाम से जानते हैं। ये यहां पे पार्टिकल के अंदर हम लोग एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन को क्लियर करेंगे दूसरे नंबर टर्म में। अभी इसका डायरेक्ट जरूरत है आपको पहले, इसीलिए हम लोग लेक्चर नंबर 2 में एटॉमिक वेट को ही डिस्कस किए। तो यहां पे एक एटम का जो वेट होगा इसी का नाम है एटॉमिक वेट। थोड़ा इसको यहां पे या तो नोट कीजिए पॉज करके या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पे एटॉमिक वेट के बाद पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट। सिंपली यहां पे ये टर्म आपको रटना पड़ेगा, एटॉमिक वेट क्या होता है। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे एटॉमिक वेट पढ़ने के बाद हम समझने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट में सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा, एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा इसी का नाम है मॉलिक्यूलर वेट। एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा, सबसे पहले मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल का हिंदी होता है अणु। बच्चों मॉलिक्यूल का हिंदी होता है अणु। तो सबसे पहले यहां पे याद रखेंगे वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, उसी का नाम है मॉलिक्यूलर वेट। एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसी का नाम है मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहला पॉइंट हम याद रखेंगे, जो एटम का वेट एटॉमिक वेट रहा, मॉलिक्यूल का जो वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट रहा। अब यहां पे देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमको यहां पे सबसे पहले नंबर में H2O2 का निकालना है, यहां पे वेट H2O2। अब यहां पे हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका नाम है, वैसे नाम से अभी कोई मतलब नहीं है। इसका हिंदी होता है मॉलिक्यूलर वेट का आणविक भार। अब यहां पे देखिए इसका वेट निकालेंगे तो सबसे पहले यहां पे मॉलिक्यूलर वेट H2O2 इक्वल टू हाइड्रोजन का वेट कितना, तो 1। अब यहां पे यदि हाइड्रोजन का वेट 1 है तो इंटू कितना कर दीजिए 2, तो हो गया 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 इंटू कितना 16 गुने 2, मतलब यहां पे एक हाइड्रोजन का वेट रहा 1 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट रहा 16 गुने 2
हम सबसे पहले यहां पे याद रखेंगे एक एटम का जितना वेट होगा उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे देखिए इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 2 प्लस 16 इंटू 2 32, मतलब यहां पे 32 प्लस 2 34 ग्राम। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पे सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो यहां पे कितना हो गया 34 ग्राम। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो एटम का वेट होगा उसको एटॉमिक वेट कहते हैं, जो मॉलिक्यूल का वेट होगा उसको मॉलिक्यूलर वेट। और जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो याद रखेंगे एटम से मिल करके ही बनेगा, जब तक एटम को मिलाएंगे नहीं तब तक मॉलिक्यूल का वेट नहीं निकलेगा। तो यहां पे दूसरा नंबर में अगले पेज स्लाइड पे लिखते हैं बच्चों, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, इस सब को नोट करते जाएंगे, कंटिन्यू आप फेयर बनाते जाइए, वन बाय वन टॉपिक वाइज अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जिनको जो टॉपिक छूटा हुआ है सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पे आपके पास एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। जब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है बच्चों तो यहां पे हाइड्रोजन का वेट रहा 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर है, सल्फर का वेट रहा 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का वेट रहा 16 इंटू 4। अब सबको यहां पे ऐड करके देख लेते हैं कितना होगा, मल्टीप्लाई और ऐड करके यहां पे 2 प्लस 32 प्लस 16 16 चौके 64। तो यहां पे अब देख लीजिए 4 2 6 8, अब 6 और 3 9 हो गया। यहां पे कितना ग्राम 98 ग्राम। तो ये यहां पे हम याद रखेंगे जो ये अभी जो वेट लिखा जा रहा है बच्चों ये ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि इस मास को किस में लिखे हैं, ग्राम में। खैर ये सब पॉइंट आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे याद रखेंगे जो ये ग्राम में लिखा गया वेट है। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास C12H22O11, यहां पे इसका नाम है शुगर। यहां पे देखिए इसमें सबसे पहले यहां पे वेट निकालेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, यहां पे कार्बन का रहा वेट 12, कार्बन का वेट 12 ग्राम, तो 12 गुने कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का वेट रहा 1 गुने 22 1 इंटू 22, यहां पे ऑक्सीजन का रहा 16 इंटू 11, तो 16 इंटू 11। अब यहां पे देखिए ऐड करके कितना हो जाएगा 12 इंटू 12, 12 गुने 12 144, 1 गुने 22 22, 16 गुने 11 176, सबको जोड़ लीजिए आंसर आ जाएगा 342 ग्राम। तो ये पॉइंट हम यहां पे क्लियर करके रखेंगे, जो मॉलिक्यूल का वेट होगा उसका नाम है मॉलिक्यूलर वेट। इस पे हम अभी क्वेश्चन लिख देते हैं, आपके पास एक पेज मिला होगा। जो बच्चे यहां पे डायरेक्ट ना पढ़ते हैं ऑफलाइन में सेंटर पे, तो उनके लिए यहां पे एक काम हम लोग कर सकते हैं, आप जाकर के टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ जाइएगा। सुमन केमिस्ट्री का टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा एटॉमिक वेट वाला पेज का। तो यहां पे इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहां पे 3 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इस पे होमवर्क यहां पे HW लिख देते हैं, आप ट्राई बाद में करते रहिएगा। यहां पे 4 नंबर C6H12O6, यहां पे इसका नाम है NH2CONH2, इसका नाम है यूरिया। यहां पे कुछ नेम जो है बहुत फेमस है, जैसे CH4 मार्स गैस या मीथेन कहते हैं, यहां पे NH3 यहां पे अमोनिया के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर में H3PO4, 9 नंबर में आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में यहां पे H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड। 10 नंबर में पोटेशियम परमैंगनेट 158 आंसर होगा इसका। 11 नंबर K2Cr2O7। 12 नंबर
N2O5। 13 नंबर H2O7, दो और लिखा जाए। 14 नंबर में MgSO4, 15 नंबर में H2O2। ये सब जितना क्वेश्चन लिखे हैं सबका बच्चों मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो यहां पे इसको यहां पे फिर से नोट कर लीजिए और वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये रहा यहां पे डायरेक्ट एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट से यहां पे क्वेश्चन। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे याद रखेंगे, एटम का जो वेट होगा उसको एटॉमिक वेट कहते हैं और जो मॉलिक्यूल का वेट होगा उसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट में एक पॉइंट सबसे पहले हम याद रखेंगे। नोट में दुनिया का कोई भी फार्मूला मतलब एनी फार्मूला, और यदि कोई भी फार्मूला है तो ये अपने आप में एक मोल के बराबर होगा। ये सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे याद रखेंगे, दुनिया का कोई भी फार्मूला अपने आप में एक मोल के बराबर होगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इस बात को याद रखेंगे, एक मोल के बराबर होगा। और यहां पे एक मोल जो है दुनिया के किसी भी फार्मूला के जब बराबर है तो यहां पे इसके फार्मूला वेट के भी बराबर होगा। ये रहा फार्मूला वेट। तो ये पॉइंट हम लोग यहां पे क्लियर कर लेंगे। ये रहा फार्मूला वेट, एफ मान लेते हैं फार्मूला वेट को। तो यहां पे डायरेक्ट याद रखेंगे, दुनिया का कोई भी फार्मूला अपने आप में एक मोल के बराबर होगा और एक मोल जो है वो फार्मूला वेट के बराबर है। तो ये भी पॉइंट यहां पे याद रखेंगे। अब यहां पे आगे बढ़िए, अगला नंबर पॉइंट में नंबर ऑफ मोल जब निकालना हो तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, यहां पे सबसे पहले ऊपर में गिवन वेट, अब भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे, तो फार्मूला वेट से। ये जो टर्म है ये बहुत आसान टर्म यहां पे लिखा हुआ है फार्मूला वेट। ये मार्केट में बच्चों अभी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा हमारा कॉपी करने लगे हैं कुछ लोग, तो यहां पे अब बना दिए फार्मूला वेट। नहीं, जो लोग रटे हुए हैं यहां पे या तो एटॉमिक वेट लिखते हैं या नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग यहां पे बच्चों एक लाइन में रिपीट करते हैं फार्मूला वेट। तो यहां पे देखिए बच्चों, ऊपर में गिवन वेट को मान लेते हैं W और फार्मूला वेट को मान लेते हैं F। बन गया W बाय F। तो यहां पे सबसे पहले और आगे बढ़ाएं तो देखिए, तो शॉर्टकट में नहीं लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n, गिवन वेट को W, फार्मूला वेट को F। मतलब यहां पे n इज इक्वल टू W बाय F, n इज इक्वल टू W बाय F। तो ये पॉइंट यहां पे याद रखेंगे, n इज इक्वल टू W बाय F होगा। नहीं तो यहां पे आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, जब भी मोल निकालना हो तो गिवन वेट में फार्मूला वेट से डिवाइड कीजिए। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया का कोई भी फार्मूला अपने आप में कितने मोल के बराबर होगा, एक मोल के बराबर। तो ये यहां पे यूनिटरी मेथड से, मतलब बिना फार्मूला का कभी क्वेश्चन बनाना हो बच्चों तो यहां पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, जो दुनिया का कोई भी फार्मूला अपने आप में कितने मोल के बराबर, तो एक मोल के बराबर। तो यहां पे ये पॉइंट हम क्लियर करके रखेंगे और आगे बढ़ते हैं यहां पे गिवन वेट बाय फार्मूला वेट। देखते हैं क्वेश्चन लिख करके अगला आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग मतलब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। और यदि नंबर ऑफ मोल निकालना है बच्चों तो याद रखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन में यहां पे देखिए 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4। अब यहां पे 49 ग्राम H2SO4 है तो याद रखेंगे इस बात को, जब नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू यहां पे गिवन वेट बाय फार्मूला वेट हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में गिवन वेट कितना दिया गया है, यहां पे आगे लिख देते हैं, गिवन वेट रहा यहां पे क्वेश्चन में 49, अब बाय फार्मूला वेट H2SO4 का निकाल लेंगे। साइड में जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ करना नहीं है ज्यादा।
H2SO4। अब यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना 64। अब यहां पे सबको जोड़ लीजिए, आ जाएगा 98 ग्राम। 98 ग्राम। तो गिवन वेट में फॉर्मूला वेट से भाग दिए, यहां पे 98, यहां पे 2 बार में कट गया। 2 बार में कटना मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मोल। कोई जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला लगाते तब ये बनता। देखिए यहां पे बिना फॉर्मूला का यहां पे यदि बनाना हो क्वेश्चन, तो बिना फॉर्मूला का भी यहां पे बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपने आप में ये फॉर्मूला कितने मोल के बराबर लिखा हुआ है, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला अपने आप में, जस्ट इससे पीछे वाले स्लाइड पे अब ये लिखे थे बच्चों, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला अपने आप में कितने मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर। ये मान लिया गया है कि कोई भी फॉर्मूला अपने आप में 1 मोल के बराबर होगा। तो जब 1 मोल के बराबर है तो यहां पे आइए तो H2SO4। अब यहां पे ये अपने आप में रहा 1 मोल। जब ये अपने आप में 1 मोल है तो ये कितना ग्राम के बराबर होगा, 98 ग्राम के बराबर होगा। तो यहां पे और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे H2SO4 1 मोल और 98 ग्राम। अब नहीं कह सकते हैं 98 ग्राम, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। जब भी यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो याद रखेंगे इस बात को यहां पे। अब देखिए डायरेक्ट बनाने से पहले यहां पे एक लाइन याद रखा जाए, जो यहां पे 1 मोल में 98 ग्राम है, तो 98 ग्राम H2SO4 इज इक्वल टू, यहां पे ये रहा अपने आप में 1 मोल। इसीलिए देयरफॉर कितने मोल में आंसर चाहिए, तो 49, सॉरी कितना मोल नहीं, कितने ग्राम में आंसर चाहिए, तो 49 ग्राम H2SO4 में। जब 49 ग्राम H2SO4 लेंगे तो यहां पे 1 बाय 98 इंटू कितना हो जाएगा 49। अब यहां पे देखिए 49 और ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 बार में कटना मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो ये यहां पे दोनों मेथड में से कोई भी मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या होगा, बराबर आएगा। नहीं तो यहां पे देखिए दोनों का आंसर यहां पे बराबर, इसमें भी 0.5 मोल आया और यहां पे भी 0.5 मोल आया। दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों तो यहां पे सेम मोल निकलेगा। वैसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा यहां पे पॉज करके नोट किया जाए, या नहीं तो जैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन, अब रफली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 18 ग्राम C6H12O6, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, एकदम देखिए एक क्वेश्चन को ठीक से देखना है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे गिवन वेट रहा 18, अब बाय फार्मूला वेट इसका निकालेंगे तो 180, 180 देख लेंगे निकाल करके। C6H12O6 12 छक्के 72 प्लस यहां पे देखिए कितना हो जाएगा 12 प्लस 16, यहां पे सबको यहां पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180, और यहां पे 180 ग्राम आ गया, इसीलिए यहां पे आगे बढ़ाते हैं हम, और आगे जब आगे बढ़ाएंगे तो 180 से भाग देंगे, और यहां पे 18 से 18 कट गया, बचा कितना 10, 1/10, और 1/10 मतलब 0.1 मोल, ये रहा 0.1 मोल। तो ये पॉइंट हम यहां पे क्लियर करके रखेंगे, जिसका मोल निकालना है उसके गिवन वेट में फॉर्मूला वेट से डिवाइड कर देंगे। उम्मीद है बच्चों कि यहां पे ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो HW लिखा जाए यहां पे 3 नंबर में। अब यहां पे नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पे देखिए HW ट्राई कर लीजिएगा, यहां तक बना था क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पे 3 नंबर में ट्राई कर लीजिएगा। यहां पे 54 ग्राम H2O, 4 नंबर में 17 ग्राम H2O2, 5 नंबर 34.2 ग्राम C12H22O11, 6 नंबर 5.1 ग्राम
NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। बच्चों इसको नोट करने के बाद बनाएंगे, घर पे बैठ करके इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां दिक्कत हो बोलिएगा। 96 ग्राम ओजोन O3। 8 नंबर 0.64 ग्राम CH4। 9 नंबर 56 ग्राम N2। 10 नंबर H3PO4 9.8 ग्राम H3PO4। डायरेक्ट यहां पे सारा का सारा यहां पे कैलकुलेशन आसान ही है। 11 नंबर H 0.18 ग्राम C6H12O6। ट्राई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, यहां पे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहां पे आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्या समझे, तो यहां पे मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला टॉपिक मास के टर्म में मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस आज के क्लास में इतना ही सीखे। अगले क्लास में, कल के क्लास में हम लोग बहुत सारा टर्म, एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं और आयन किसको कहते हैं, तो ये सब हम लोग यहाँ पे कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में। ये था लेक्चर नंबर आपका 2। तो आज के लिए यहीं पे सेशन को एंड किया।